ओ धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। इस समय को, अपने आप को, सब देखने वाले और सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी बातें पिता परमेश्वर, बहुत सारे कार्य हम लोग ऐसे कर देते हैं पिता परमेश्वर जो आपके योग्य नहीं है। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर दया करिए, हमें माफ करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि आप इस फेलोशिप का कंट्रोल करें, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, और वो परमेश्वर जिसने आपसे और हमसे इतना प्रेम किया कि उसने क्या किया, उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। आपको और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यस, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है। सबसे पहली बात, उसने आपको और हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और वो उसके बाद उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और हमारा क्या कर्तव्य है, और हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया है अपना परमेश्वर और अपना उद्धार करता जाना है, तो अब हमको उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। क्योंकि अगर हम पहला थिस्सलुनी को उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन देखें तो उसमें यह लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, किस लिए? कि वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसके स्वरूप के, उसकी आज्ञाओं पे चले। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अब वो ये चाहता है कि हम पवित्र बने। यही पहला थिस्सलुनी को 4 उसका 3 में यही है ना, परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, हर बुरी आदतों से बचे रहें। वो परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रियो, आज जरूरत इस बात की है, यदि आपने और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर माना है, तो और हमने डूब का बपतिस्मा लिया है, अब हमको क्या करना है? पवित्र बनना है। जल्दी से हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 वचन हम देखते हैं, तो उसमें यह लिखा है ना कि इसलिए कोई
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता मानना है, बपतिस्मा लिया है, तो अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। यूहन्ना 3 उसका 3 वचन हम देखते हैं। यहां पे परमेश्वर के पास 3 उसका 1 में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का अधिकारी था। वो किसका अधिकारी था? जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे उन लोगों का, विश्वास नहीं करते थे। निकोदेमुस उनका अधिकारी था और वो क्या करता था? उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मां के गर्भ में आने से पहले चुन लिया है। हम उसका धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर ने, जब हम नहीं जानते थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, उसी वक्त परमेश्वर ने आपको मुझे चुना था। और वो परमेश्वर ये चाहता है आप और मुझमें कोई नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और वही निकोदेमुस वो रात के अंधेरे में छुप के यीशु मसीह के पास आता है। और ये कहता है, 3:2 में निकोदेमुस ने क्या कहा? उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? और वही निकोदेमुस जिसने यीशु मसीह के बारे में कितनी बातें सुनी होगी, मन परिवर्तित करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हम उसका धन्यवाद देंगे। वो ही निकोदेमुस जिसने सुना था, मन परिवर्तित हुआ। यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो यीशु मसीह हमारा हृदय परिवर्तन करता है, हमारे हृदय में परिवर्तन करता है, हमारा मन बदलता है। और यहाँ पे यही है कि परमेश्वर उन चिन्हों को जो तू दिखाता कोई नहीं दिखा सकता कि जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। परमेश्वर उसके साथ ना हो। आज हम में से कितने लोग हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी होंगी, आपके और हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। ये टाइम है कि हम लोगों को अपनी गवाही के बारे में बताएं और कहें कि देखो यीशु मसीह ने हमारे अंदर क्या परिवर्तन किया है, हमें क्या चंगाई दी है, हमें छुटकारा दिया है। वो यीशु मसीह आज भी हमारे, आपके और हमारे मध्य में है। आज जरूरत इस बात की, अपना हृदय खोलें, उस यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं। वो हमारा हृदय परिवर्तन करने आया है। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? पश्चाताप करिए, अगर कहीं गलत हुआ पश्चाताप करिए। वो परमेश्वर
आपको माफ करेगा। और यूहन्ना 3:3 में फिर जब निकोदेमस उनको सब बता रहा था, क्योंकि उसने कहा जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो, और यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नया जन्म। अब एक ये है, एक ये क्वेश्चन आता है कि नया जन्म क्या? हम तो पैदा हो गए, हम तो इतने बड़े हो गए, अब कैसे होगा? क्योंकि यूहन्ना 3:4 में निकोदेमस ने वही कहा। निकोदेमस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? एक क्वेश्चन आता है। और एक निकोदेमस ने वही प्रश्न यीशु मसीह से किया कि क्या हम अपनी माता के गर्भ में दोबारा जा सकते हैं? और यूहन्ना 3:5 देखिए, उसमें कहा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि आज जब हमने परमेश्वर को माना है, स्वीकार किया है, और ये कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से, अभी हमने 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या वचन पढ़ा था? 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हम उस पानी के अंदर गए और जब हम बाहर निकले, तब क्या था? हमारा पुराना डूब गया। क्या हुआ? हमारा पुराना डूब गया। क्योंकि जब स्वयं यीशु मसीह, जब जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए, जब वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तब यीशु मसीह स्वयं वहां पे गए। यहां पे एक बात देखिए, जब यीशु मसीह वहां पे गए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं आपको बपतिस्मा देने लायक नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यही तो कहा था ना कि जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है। और जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, यानी कि सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था? उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन, इसमें ऐसा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया। क्या चीज? पापों की क्षमा, मन परिवर्तन।
यीशु मसीह मन परिवर्तन, पापों की क्षमा, मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया। 5वां वचन, और यहूदियों का सारा प्रदेश और यरूशलेम के समस्त निवासी उसके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। यानी कि यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग, यानी कि वो जो स्वयं यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आके यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने लगे, डूब का बपतिस्मा लेने लगे। उसका 7वां वचन ऐसा है, और यह कहते हुए प्रचार किया करता था, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा तो दे रहा है मन परिवर्तन का, ठीक है, पापों की क्षमा का, मन परिवर्तन का, और यह प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंद खोलूं। 8वां वचन, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यहाँ यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की बात कर रहा है। 9 वचन, उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वह पानी से निकला, यानी कि बपतिस्मा यरदन नदी में पूरा डूब के जब बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वह पानी से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, उसके ऊपर अभिषेक उतरा। और 2 कुरिन्थियों 5:17 में यही कह रहा है। 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी, अपने साथ कर लिया। कबूतर की नाई उतरा, और अभी जो हमने क्या वचन पढ़ा था, अभी जो हमने वचन पढ़ा था ना, वो यही तो था कि और जैसे ही वह पानी में से निकला, उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तो आज आप में से, हमने से कितने लोगों ने डूब का बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने कहा यह मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1 उसका 12 वचन आप देखिए, यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन, उसमें यही तो है ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास कर। और जब हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आवाज आई कि ये मेरा पुत्र। हालेलुया। इसीलिए जब ये है कि जब पानी से बाहर निकले, तो आज हम एक नई
सृष्टि हैं। क्या आप नई सृष्टि हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है कि हम पवित्र बने, हम पवित्र बने, अपने आप को इन सांसारिक लोभों से, अभिलाषाओं से, व्यभिचार से, हर बुराइयों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। क्योंकि व्यभिचार से बचे रहो कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। यह अन्य जातियों के समान कामुक होकर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध ना करे और ना उसे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है। पहला थिस्सलुनीयन 4:7 में ये है, इसीलिए कहा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। अपने आप को बदलिए, समय है, पश्चाताप करिए। बपतिस्मा लिया है, अब आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। वो परमेश्वर ने आज हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। और देखिए, एक जल्दी से हम एक वचन और पढ़ते हैं। कि हमको किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसना है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं और ना यहां से कुछ ले जाएंगे। अपने आप को पवित्र बनाइए, पवित्र रहिए। क्योंकि पहले तीमुथियुस 6 उसका 6 वचन है। वैसे आप 3 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिएगा, 3 से लेकर 8 तक पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं 6 वचन पढ़ रहा हूँ। संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं, ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। पवित्र बनिए, परमेश्वर के भय में चलिए। आप एक नई सृष्टि हैं। पश्चाताप करिए, जहाँ कहीं पे भी आप गलत हो गए हैं, पश्चाताप करिए। परमेश्वर करुणा से प्रेम रखता है, करुणा से प्रीत रखता है, वो आपको क्षमा करेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आप अपने इन सुंदर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बातें करी हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये मन परिवर्तित किया है। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक देखने वाले, प्रत्येक सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए, और पिता परमेश्वर हम पवित्र बने, आपकी आज्ञा के अनुसार चलें, आपके भय में चलें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।